घर में छिपकली का दिखना शुभ है या अशुभ? राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर में छिपकली का दिखना शुभ होता है या अशुभ, और साथ में ही जानेंगे कि घर के मंदिर में पानी का लोटा भर के क्यों रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहें। अब जानते हैं कि घर में छिपकली का दिखना शुभ है या अशुभ। घर में कीट पतंगे कीड़े आमतौर पर देखे जाते हैं। कई लोग इनको इग्नोर करते हैं तो कई लोग इन्हें दूर भगाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। अधिकतर लोगों को घर में आसानी से छिपकली दिख जाती है। ये जीव चुपचाप छत पर या दीवार पर रेंगते हुए मिल जाती है। कई लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं तो कई लोग इससे बहुत डरते हैं और इसे घर से बाहर भागने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में छिपकली को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। कुछ लोग छिपकली का दिखना शुभ तो कुछ अशुभ बताते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि घर में छिपकली दिखना किस बात की तरफ इशारा करता है। अधिकांश लोगों को इससे डर लगता है या इससे घिन आती है, जबकि पैसे के लिहाजा से छिपकली को शुभ माना गया है। छिपकली का संबंध धन और मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है। यही वजह है कि यहाँ तक कि नए घर की वास्तु पूजा में चांदी की छिपकली का उपयोग होता है। घर में छिपकली का होना सुख समृद्धि लाता है। शगुन और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि छिपकली पूजा घर के आसपास दिखे तो ये बहुत शुभ होता है। ये निकट भविष्य में धन मिलने का इशारा है। दिवाली की रात को यदि घर में छिपकली दिख जाए तो मान लीजिए कि पूरे साल में लक्ष्मी आप पर अपार कृपा करने वाली है। ये अपार सुख संपत्ति मिलने का इशारा है। घर में एक साथ एक जगह पर 3 छिपकली का दिखना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा होना कोई शुभ सूचना मिलने का इशारा है। यदि नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और इस समय छिपकली दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आप पर पूर्वजों का आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी भी कृपा बरसाने वाली हैं। अगर आपको घर में कभी भी छिपकली दिख जाए तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कंकु चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़कें और अपनी किसी मुराद को मन ही मन में बोलें और ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको अपने निजी जीवन में ऐसे ही कुछ फायदे चाहिए तो ये उपाय एक बार अवश्य अपनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको अपने घर में 2 छिपकलियां आपस में लड़ते हुए दिखाई देती हैं तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत है आपके जीवन में आने वाले कोई बड़े खतरे का। संकेत माना जाता है 2 छिपकलियों को आपस में लड़ते देखना किसी तरह के विवाद में फंसने का इशारा हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि मंदिर में पानी का लोटा भर के क्यों रखते हैं। घर के मंदिर में हमेशा रखें 1 लोटा पानी और ऐसे करें इस्तेमाल। घर में नहीं होगी धन की कमी। हर कोई अपने घर में सुख, शांति, खुशहाली आदि के लिए पूजा पाठ करता रहता है। कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं तो कुछ लोग श्रद्धा भाव से। मगर आपने शायद एक बात पर ध्यान दिया होगा कि घर के मंदिर में हमेशा 1 लोटा पानी रखा होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आपको बता दें कि घर के मंदिर में पानी से भरा लोटा हमारे जीवन में वास्तु नियमों को सुधारता है और हमारे घर परिवार में खुशियां और समृद्धि लाता है। आज हम आपको कुछ वास्तु टिप्स के नियमों के बारे में बताएंगे जिसका पालन करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां आती है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि देवता को प्रसन्न करने के लिए हमेशा तांबे के लोटा का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि इससे आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में बनी रोटी में से पहली रोटी हमेशा गाय के नाम से और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम से ही बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर के तमाम दोष आदि दूर होने लगते हैं। बता दें कि आपको हमेशा अपने घर के मंदिर में एक बर्तन में पानी भरकर रख लेना चाहिए और अगले दिन पूजा के पश्चात इस पानी को घर के सभी कोनों में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद सूखे फूलों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा मानना है कि सूखे फूलों को घर में रखने से आपके घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बाद फूलों को शाम के समय कहीं पानी में बहा देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।